Hello students, I am Ramesh Tripathi, welcoming you in the Python orientation program session. And so far we have discussed about much more about Python, and we have learned how to install in Python, and we have seen two types of modes in which we run the program in the Python. First one was the interactive mode and second one was the script mode. And I have shown you how to run the program in interactive mode as well as in script mode. So इंटरैक्टिव मोड में हमने ये देखा था कि जो प्रोग्राम है वो लाइन बाय लाइन कोड को रन करेगा और उसका इमीडिएट आउटपुट देगा, ठीक है। और स्क्रिप्ट मोड में हमने ये देखा था कि जो भी प्रोग्राम के कोड लिखेंगे उसको हम एज अ फाइल सेव करेंगे और वो एक पर्टिकुलर लोकेशन पर सेव करने के ऑप्शन देता है। स्क्रिप्ट मोड का एक एडवांटेज ये भी था कि आप एक लाइन रन करके मल्टीपल लाइंस को एक साथ एक ही कंबाइन वे में आप इसको रन कर सकते हैं। फिर हमने इधर कुछ पाइथन के मैनिपुलेशन टेक्निक्स देखे थे जिसमें हम पाइथन का एज अ कैलकुलेटर यूज करते हैं। फिर और हमने एक प्रिंट नाम का फंक्शन भी देखा था। जो प्रिंट फंक्शन है उसके अंदर अगर मैं कुछ भी लिखूंगा तो वो मेरी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई वर्ड, सेंटेंस, अल्फाबेट्स या कोई लाइन लिखनी है जो कि अल्फाबेट से मिलकर बनी हो तो मैं उसके अंदर क्या लिखता हूँ, डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज करता हूँ, ठीक है। डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा मेरे को यूज करना पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने क्लास 8 लिखा तो ये क्लास 8 आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मेरे को लिखना है प्रिंट 5 तब मेरे को यहाँ पर कोई सिंगल कोटेशन कोई डबल कोटेशन यूज करने की नीड नहीं पड़ेगी क्योंकि ये नंबर है और नंबर के लिए हम डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज नहीं करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यस। सो अब हम देखते हैं कि हमने काफी बात कर ली कि हम कैसे प्रिंट करते हैं, पाइथन को हमने एज अ कैलकुलेटर यूज कर लिया। अब हम इसकी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कुछ जनरल टर्मिनोलॉजीज हैं। जनरल टर्मिनोलॉजीज का मीनिंग ये होता है कि आप हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये टर्मिनोलॉजीज को यूज करते ही करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होता है, फिर देखेंगे कि आखिर वेरिएबल्स को लिखने के रूल्स क्या हैं, ठीक है। फिर डेटा टाइप्स क्या होते हैं और फिर डिफरेंट जो डेटा टाइप्स हैं उनको आप कैसे यूज करेंगे अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, आप अपने प्रोग्राम्स में कैसे उनको यूज करेंगे ये हम देखेंगे। ओके, चलिए फिर देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में अलजेब्रा। अलजेब्रा में आप लोग मैथमेटिक्स में क्या यूज करते हैं, वेरिएबल्स यूज करते हैं x y z p q r a b c। अब आप मेरे को ये बताइए कि जब आप अलजेब्रा यूज करते हैं तो ये साइंस किस लिए यूज किया जाता है? किसी भी एंटिटी, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए? बिल्कुल, आप ये मानेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए इनका यूज किया जाता है, ठीक है। सेम अगर मैं कहूं कि अलजेब्रा में जो हम वेरिएबल्स यूज करते थे वही अगर मैं वेरिएबल्स पाइथन में यूज करूं तो क्या मैं कर सकता हूं? जी हां, बिल्कुल। तो देखिए वेरिएबल्स अगर मैं नाम करूं तो इसका मतलब होता है वेरी प्लस एबल। वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? वेरी प्लस एबल, V A R Y, वेरी। वेरी का मतलब क्या होता है? बदलने वाला। वेरी का मतलब क्या होता है? हिंदी में अगर मैं देखूं तो बदलने वाला, और एबल का मतलब बदल सकता है। तो यानी एक कोई भी एक ऐसी चीज जो वेरिएबल है जो बदल सकता है, जिसकी वैल्यू हम बार-बार अपने प्रोग्राम में बदलेंगे, बार-बार अपने एल्गोरिथम्स में, कोड में, या फिर अगर आप मैथमेटिक्स की बात करें तो बार-बार उसकी वैल्यू को चेंज करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर x 5 है तो क्या मैथमेटिक्स हमेशा x 5 ही रहेगा? आप कभी x 10 यूज करते हैं, कभी आप x 5 -5 यूज करते हैं, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है वेरिएबल्स। ये तो हमने बात की जनरल की वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, लेकिन पाइथन में वेरिएबल का क्या मतलब होता है हम देखते हैं। तो देखिए वेरिएबल का मतलब होता है अ नेम मेमोरी लोकेशन। मार्क माय वर्ड्स स्टूडेंट्स, वेरिएबल का मीनिंग क्या हुआ? अ नेम मेमोरी लोकेशन क्रिएटेड इन द मेन मेमोरी, ठीक है। क्रिएटेड इन द मेन। अब देखिए, एक कोई भी ऐसी चीज, एक कोई भी एक ऐसा सेट ऑफ वैल्यूज जिसे हम उसको सेव करते हैं उसके नेम से, उससे क्या करेंगे?
ठीक है, अब मान लीजिए कि मुझे दो नंबर को ऐड करना है, दो नंबर को मुझे ऐड कराना है। अब आपको पहले से नंबर पता है कि हाँ मुझे 5 + 5 में ऐड कराना है, जब तो आपको वेरिएबल्स की इतनी नहीं पड़ती, आप सीधा 5 + 5 लेके करते हैं। लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि आप आगे जाके किस नंबर को ऐड कराएंगे, तो आप क्या यूज करेंगे, वेरिएबल्स। तो आप पहले नंबर को क्या डिनोट कर सकते हैं, मार्क माय पॉइंट स्टूडेंट्स, वेरिएबल का मतलब होता है डिनोट करना, डिनोट करेंगे अपन किसी चीज को, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए पहला नंबर है और दूसरे नंबर में अपने को ऐड करके उसका आंसर क्या देना है। अब अपने को ये वाला नंबर नहीं पता यूजर क्या डालेगा, ये वाला नंबर अपने को नहीं पता यूजर क्या डालेगा, और उसका आउटपुट क्या आएगा अपने को नहीं पता, ठीक है। तो अपने यहाँ पर 5 + 5 10 फिक्स नहीं कर सकते, ये फिक्स नहीं है। तो अपने क्या करेंगे, इसको नाम दे देंगे x, इसको नाम दे देंगे y, इसको नाम दे देंगे z। कि भैया जो भी x पे होगा, जो भी y के प्लस हो गया आएगा, वो z पे स्टोर हो जाएगा। तो ये जो x हुआ, ये जो y हुआ और ये जो z हुआ, इससे ही तो हम बोलेंगे वेरिएबल्स। क्या बोलेंगे, वेरिएबल्स। तो देखिए हमारे प्रोग्राम के लिए अगर मान लो मुझे दो नंबर ऐड करने का प्रोग्राम बनाना है, तो मेरे वेरिएबल्स क्या रहेंगे, x y z। आप a b c यूज कर सकते हैं, आप p q r यूज कर सकते हैं, आप m n o यूज कर सकते हैं, एनीथिंग यू कैन यूज। बस आपको ये ध्यान रखना है कि नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, नेम होती है जो किसी मेमोरी लोकेशन को बताता है, ठीक है। अब मान लीजिए आपका यूजर जो है, आपका जो प्रोग्राम है, देखिए बेटा स्टूडेंट्स, प्रोग्राम हम एज अ प्रोग्रामर के नजरिए से सीखेंगे प्रोग्राम बनाना, यानी कि हमें उस प्रोग्राम को किसी कस्टमर को, किसी यूजर के लिए यूज करवाना है। अब मान लीजिए आप कहते हैं कि आपने प्रोग्राम बनाया, आप इसमें दो नंबर ऐड कर सकते हैं, तो आप अपने यूजर को ये सुविधा देंगे ना कि आपका जो मन करे वो नंबर आप ऐड कर दो। ये तो नहीं कहेंगे ना कि बस इसमें केवल 5 + 5 होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है कैलकुलेटर में। कैलकुलेटर में हम जो भी वर्ड्स डालते हैं, जो भी नंबर डालते हैं, उसको ऐड कर देता है। तो आपको भी अपना प्रोग्राम इसी हिसाब से बनाना होगा कि अगर यूजर आपका कोई भी डिजिट डालता है तो आप उसको ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम क्या बोलेंगे, x y z रहेंगे आपका प्रोग्राम, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल्स क्या होता है, नेम मेमोरी लोकेशन होता है, ठीक है। अब मान लीजिए जो यूजर है, जब आपने प्रोग्राम बनाया तो यूजर ने एक बार x में डाला 7, y में डाला उसने 9 और z में आंसर क्या जाएगा इसका 60, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से काम करेगा। तो मेमोरी में कैसे काम करेगा, देखो पाइथन की मेमोरी में क्या बनता है, एक x नाम का डब्बा बन गया, एक y नाम का डब्बा बन गया और एक z नाम का डब्बा बन जाएगा मेमोरी में, पाइथन के मेमोरी में। तो x में 7 स्टोर हो जाएगा, y में 9 स्टोर हो जाएगा और इनका जो भी है x + y जो भी काम करेगा वो z में 16 यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द वेरिएबल्स। एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। वेरिएबल्स आर नेम्ड मेमोरी लोकेशन, एक नेम देते हैं हम ताकि वो मेमोरी में लोकेट हो जाए। कहाँ स्टोर होता है ये, मेन मेमोरी। कहाँ स्टोर होता है कंप्यूटर के मेन मेमोरी, ठीक है। वेरिएबल्स को हम किस लिए यूज करते हैं, ताकि हम स्टोर कर सके, मैनिपुलेट कर सके और अपना रिजल्ट एप्रोप्रिएट जो हमें रिजल्ट चाहिए होता है वो हम ला सके। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द वेरिएबल्स इन अ वेरी मच क्लियर मैनर, ओके। अब हम बात करेंगे कि रूल्स क्या है वेरिएबल्स के, रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स, रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स। अब कुछ रूल्स है, ऐसा नहीं कि आपने जो बनना है आपने वो वेरिएबल डाल दिया और आपने प्रोग्राम रन करवा लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, चाहे आप पाइथन की बात करें, सी सी प्लस प्लस, जावा, विजुअल बेसिक, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, आपको वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स या जो उनके सेट ऑफ रूल्स हैं, सेट ऑफ जो कंस्ट्रेंट्स हैं, उनको आपको फॉलो करना होता है। तो उसी के सिलसिले में देखेंगे कि रूल्स क्या है वेरिएबल्स को अगर आपको डालना है वेरिएबल्स, तो आप क्या क्या रूल्स फॉलो करें। देखिए आपको हमेशा A to Z या कैपिटल A to Z का यूज करना होगा, ठीक है। आप शुरू में यू कांट स्टार्ट विद नंबर, नंबर से आप डायरेक्ट
तो ये रॉन्ग माना जाता है, क्योंकि पाइथन कहता है कि आपका वेरिएबल जो है उसका जो पहला अक्षर है वो कभी नंबर नहीं हो सकता है, ठीक है, वो नंबर नहीं हो सकता, लेकिन आप उसको बीच में यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं इसको ऐसे यूज कर सकता हूँ A1 A2 A3, ये वैलिड है, लेकिन अगर आप ये कहें 1A तो ये वैलिड नहीं होगा, क्योंकि नंबर से स्टार्ट पहले वेरिएबल नहीं होगा। आप सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। और एक जनरल रूल ये होता है वेरिएबल का कि आप इसमें अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर होता है ना ऐसे नीचे डैश होता है, अंडरस्कोर कैन बी यूज्ड, अंडरस्कोर आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने कहा ABC अंडरस्कोर 1 2 3, तो ये भी एक वेरिएबल करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। आप अंडरस्कोर से स्टार्ट भी कर सकते हैं, अंडरस्कोर 1 2 3 ये भी करेक्ट है वेरिएबल, अंडरस्कोर AB ये भी एक करेक्ट वेरिएबल है। बता रही है आपको समझ में? अब देखिए एक बहुत ही जनरल बात है वेरिएबल्स के लिए, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको ध्यान से समझिए। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। अब देखिए ये एक टर्म है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, केस सेंसिटिव। सर केस सेंसिटिव क्या है? केस सेंसिटिव का मतलब है कि जो आपने स्मॉल लेटर से जो चीजें लिखी है और जो आपने कैपिटल लेटर में चीज लिखी है वो दोनों अलग अलग मानी जाती है, ठीक है। बात करते हैं, देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा x 5, एक मैंने लिखा x 10, ये दोनों अलग, ऐसा नहीं कि आप ना कहें कि सर ये तो दोनों x है तो इसमें 5 क्यों आ रहा है और इसमें 10 क्यों आ रहा है। जब मैं प्रिंट करूंगा x को, तो मैं क्या करूंगा x को, ये छोटा वाला x रखना है तो इसका आउटपुट क्या आएगा 5। जब मैं इस वाले को प्रिंट कराऊंगा इस कैपिटल वाले को, तो इसका आउटपुट क्या आएगा 10, क्योंकि जो वेरिएबल नेम है वो केस सेंसिटिव होते हैं, ये स्मॉल लेटर और जो कैपिटल लेटर में आपने लिखा है वो दोनों डिफरेंट है, ओके। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जो प्रिंट स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था, अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आपने अभी x लिखा, आपने डबल इन्वर्टेड कोमा क्यों दिया, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे नहीं यहाँ पर ये x वर्ड नहीं है, ठीक है, ये अब x क्या है, वेरिएबल है, और वेरिएबल के लिए हम कभी भी डबल इन्वर्टेड कोमा या सिंगल इन्वर्टेड कोमा नहीं लगाएंगे, ये बात आपको जाननी जरूरी है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपने वेरिएबल यूज करते हैं ना x y z, तो इसको प्रिंट कराने के लिए आपको डबल इन्वर्टेड कोमा नहीं लगाना है, सिंगल इन्वर्टेड कोमा नहीं लगाना है। आ रही है बात समझ में? चलिए अब देखते हैं कि बच्चों को बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। So there is one more rule while defining the any kind of variable name. We should care about that we can't use the reserve word as a variable. Reserve word का हम यूज नहीं कर सकते वेरिएबल में। अब जैसे आप अपना वेरिएबल का नाम रखना चाहे प्रिंट, तो ये अलाउड नहीं। प्रिंट क्यों अलाउड नहीं है? क्योंकि प्रिंट पहले से ही पाइथन में एक वर्ड है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा पाइथन की ये वेरिएबल है या प्रिंट कमांड दी गई है मेरे को। तो आप ऐसे कोई भी वर्ड यूज नहीं करेंगे कि जो पहले से ही पाइथन के लाइब्रेरी में है, यानी हम उसे क्या बोलते हैं, रिजर्व वर्ड, ठीक है। तो वी कैन नॉट यूज, वी कांट यूज रिजर्व वर्ड एज अ वेरिएबल नेम, ठीक है, एज अ वेरिएबल नेम। अब जैसे अगर आप अपने वेरिएबल का नाम देंगे एल्स, इफ, फॉर, व्हाइल, प्रिंट, है ना, तो ये सब नॉट अलाउड, क्योंकि ये पहले से पाइथन के लाइब्रेरी में है, ये पाइथन के पहले से ही रिजर्व वर्ड में है, तो सो वी कैन नॉट इनिशिएट एज अ वेरिएबल just like else, if, for, because they are already installed in Python's library. So Python will conclude that I think
मुझे एल्स को करना चाहिए एग्जीक्यूट, ये वेरिएबल्स को एग्जीक्यूट करना चाहिए। आ रही है बात आप सभी को समझ में? ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए अब एक पाइथन का हम प्रोग्राम लिखते हैं, जैसा मैं अभी आपको बार बार एग्जांपल दे रहा हूँ, 2 नंबर ऐड करने का प्रोग्राम, तो आप कैसे लिखेंगे? ठीक है, देखिए जैसे कि मान लीजिए एक्स में आपने क्या ले लिया 10, आप ये लिखेंगे। ठीक है, वाई में आपने क्या ले लिया, मान लीजिए एक्स 20, और फिर जेड में आपने क्या करवा दिया कैलकुलेशन। कैलकुलेशन अब आप मेरे को ये बताइए 10 + 20 होगा या एक्स + वाई होगा, क्या होगा? 10 + 20 लिखूं मैं यहाँ पर या x + y लिखूं? मैं यहाँ पर लिखूंगा x + y। ठीक है, देखिए पाइथन का हम कोड लिख रहे हैं। अब देखिए मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट, क्या लिखूंगा, प्रिंट। अब मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, जेड। तो अब इसका आउटपुट क्या आएगा, जब भी ये प्रोग्राम को अपने रन करेंगे एंटर से, तो इसका आउटपुट आएगा 30 आउटपुट कैसे आएगा? देखो इसके पीछे की वर्किंग देखो, हमने x नाम का क्या लिया, वेरिएबल, y नाम का भी हमने क्या लिया है, एक वेरिएबल, और z भी क्या है, एक वेरिएबल है। अब वेरिएबल का नेम हमने एक्स वाई जेड रख दिया, इसकी वैल्यूज क्या है, वेरिएबल का वैल्यू है 10, y की है 20, और z में हमने क्या करवा दिया, कैलकुलेशन। इसे हम क्या बोलेंगे, कैलकुलेशन पार्ट या फिर लॉजिक पार्ट। हर प्रोग्राम में हम एक लॉजिक पार्ट जरूर लगाते हैं जहां पर हमारा लॉजिक होता है। तो ये तो बहुत सिंपल लॉजिक था कि जहां पर हमने एक्स और वाई को ऐड कराया, एक्स और वाई ऐड होके कहां चले गए, जेड के पास, और जेड अब कहां आने आ गया, प्रिंट होने। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक प्रोग्राम था 2 नंबर को ऐड करने के लिए। अब आप ये कह रहे होंगे सर कि यहाँ पर तो आपने एक्स और वाई की वैल्यू फिक्स कर दी, कि हमेशा x की वैल्यू आपने 10 कर दिया, y की वैल्यू आपने 20 कर दी। तो इसका एक अल्टरनेटिव ये है कि आप अपने कोड में बार बार चेंज कर सकते हैं, जो भी आपकी वैल्यू है, यहाँ पर 40 कर दिया, यहाँ पर 15 कर दिया, तो इसका आंसर जाएगा 55। या फिर आप ये कर सकते हैं, या आप यूजर से मांग सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, यूजर से मांग सकते हैं, यूजर इनपुट की, भैया तू बता दे कि तेरे को क्या क्या जुड़वाना है। तो ये अपने बाद में देखेंगे, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, हार्ड नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा ट्रिकी है। ये मैं आपको अगले सेशन से बताऊंगा कि आप यूजर से उसका मनचाहा नंबर, यहाँ तो आपने अपना नंबर बता दिया 40 15, यूजर से आप उसका मनचाहा नंबर कैसे ले सकते हैं और उसको कैसे ऐड कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। फिर मैं आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनवाऊंगा जहां पर आप कोई सा भी नंबर डालेंगे, उसकी टेबल प्रिंट हो जाएगी, और वो प्रोग्राम आप ही बनाएंगे। फिर आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे, आप कोई सा भी 2 नंबर डालेंगे, उसका एरिया, उसका पैरामीटर निकल के आने लग जाएगा। ये आप बनाने वाले हैं, मैं नहीं। ठीक है, तो बी रेडी अबाउट दैट। Okay, so this is about the variable. I hope that you have understood about the variable. एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं, वेरिएबल्स क्या है। वेरिएबल्स क्या होता है, नेम्ड लोकेशन होता है जो कि मेन मेमोरी में सेव किया जाता है। वेरिएबल्स को हम तब यूज करते हैं जब हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता हो, या फिर मुझे वैल्यू को एक नेम देना है। अब मैं सीधा सीधा 10 लिखूंगा, 20 लिखूंगा, तो इनकी आखिर लोकेशन कहाँ है, या फिर कहाँ जाके सेव हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं x = 10 लिखूंगा, y = 20 लिखूंगा, तो ये 20 कहाँ स्टोर है, y में, ये 10 कहाँ स्टोर है, x में। तो ये एक मेमोरी देने का एक तरीका होता है। ये तो बात होगी वेरिएबल्स की। अब मैं बात करूंगा कि वेरिएबल्स के रूल्स क्या है। तो वेरिएबल्स के रूल्स ये हैं कि आप A to Z, कैपिटल A to Z, 0 to 9, ठीक है, ये यूज कर सकते हैं। आपको स्टार्ट कभी भी नंबर से नहीं करना है, स्पेशल सिंबल से नहीं करना है। यू कैन यूज द अंडरस्कोर, ठीक है, और ये केस सेंसिटिव होता है। केस और केस ये दोनों अलग अलग माने जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये बहुत ही जनरल कुछ टर्मिनोलॉजी थी जो हमने देखी वेरिएबल्स के बारे में। नाउ यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इफ यू हैव एनी डाउट स्टूडेंट। So students, after discussing about variables in detail, now it's time to understand what are the data types. चलिए अब देखिए, बात करेंगे डेटा टाइप्स की। तो उससे पहले एक जनरल डिस्कशन करते हैं कि आपको पता है कि जो आपका नेम है वो क्या है, एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, यानी कि वो स्पेलिंग है, वो वर्ड से मिलकर बनी है। लेकिन कंप्यूटर को वो पता नहीं चलता कि भैया ये इसमें मैं क्या डालूं क्या नहीं डालूं। ठीक है, अब आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपका पता है कि ये नंबर में ही आएगा। लेकिन अगर आप कंप्यूटर से बोलेंगे या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से बोलेंगे कि आपका डेट ऑफ बर्थ हमेशा नंबर में ही दिखाए, तो वो ऐसी गारंटी नहीं देता है कि वो हमेशा नंबर में ही बताएगा। ठीक है, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं इसका
दिसंबर DEC लिख के दूं या दिसंबर की जगह मैं 12 यूज करूं, तो वो उसको नहीं पता। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ने क्या किया कि भैया तुमको बताना पड़ेगा, तुमको एज अ प्रोग्रामर बताना पड़ेगा कि इस वेरिएबल में कौन सा वैल्यू डालूं और इस वेरिएबल में कौन सी वैल्यू डालूं। तो ये काम होता है हम प्रोग्रामर्स का, आप प्रोग्रामर्स का, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डेटा टाइप। अब देखिए नाम ही है इसका डेटा टाइप, जो भी हम डेटा वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे उसका आखिर टाइप क्या होगा, आखिर वो किस टाइप का है, ठीक है। अगर वो नंबर टाइप का है, अगर वो स्ट्रिंग टाइप का है, वो फ्लोटिंग, फ्लोटिंग माने पॉइंट्स वाली वैल्यू है, तो भी वो आपको मेंशन करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। देखिए कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी, C++, जावा, उसमें तो आपको बकायदा एक वर्ड यूज करना पड़ता है, आगे लिखना पड़ता है कि ये जो वेरिएबल है ये मेरा इंटीजर टाइप का होता है। जैसे कि अभी मैंने यूज किया था x10, यहाँ पर मैं कितने आसानी से लिख रहा हूँ x, और x में बता रहा हूँ वैल्यू 10। C++, जावा इसको अलाउड नहीं करती थी, वो कहती थी भैया ये x क्या है, मुझे नहीं पता x क्या है, तो इसके आगे लिखना पड़ता था इंट। इसके आगे मैं क्या लिखूंगा, इंट। इंट से उसको पता चलेगा कि अच्छा जो x है वो इंटीजर टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, इसका मतलब अब मैं इसको अलाउ करूंगा कि हाँ ये नंबर ले सकता है। ये होता था पहले के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि y = 10.5 मेरे को देना है, वो अलाउड नहीं करता था प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि डेटा टाइप कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और पाइथन कितनी इजी है जो इसको हमें अलाउड करती है ऐसे लिखने में। तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ता था, फ्लोट। यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ता था, फ्लोट, कि भैया मैं अब डेसिमल वैल्यूज को भी यूज कर रहा हूँ, तो प्लीज अलाउ मी टू डू सो। अब देखिए, अब मान लीजिए मुझे जेड में लिखना था, मान लीजिए मेरे को लिखना है लयाल, या देखिए मैं डबल इन्वर्टेड कोमा लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे कैरेक्टर नाम का कीवर्ड यूज करना पड़ता था, CHAR, कैर, ठीक है। कैर का यूज करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं स्ट्रिंग का यूज करूंगा क्योंकि ये स्पेलिंग है। तो अब देखिए इसका बेसिकली मतलब क्या था कि जब भी आप कोई वेरिएबल में डेटा डालेंगे, कोई भी वेरिएबल में अगर आप डेटा डालेंगे, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बताना पड़ता है कि आप किस टाइप का डेटा डालेंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, डेटा। Data types are nothing but they just identify which type of data we are assigning to our variable. I hope that you are understanding my point. Once again, I am repeating. Data types are identifiers who identify which type of data we are assigning to our variable. Okay, students? तो डेटा टाइप का मतलब समझ में आ गया, ये हमें बताती है कि हम कौन सी टाइप का डेटा वैल्यू है वो अपने वेरिएबल को दे रहे हैं। तो देखिए हम 4 टाइप के बेसिकली पढ़ते हैं डेटा टाइप। फर्स्ट है इंटीजर, दूसरा है फ्लोटिंग, तीसरा है बूलियन एंड फोर्थ है स्ट्रिंग। सर इंटीजर का मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है। ये क्या है, नंबर्स को स्टोर करेगा, ये नंबर्स को स्टोर करेगा, नंबर्स को मैनिपुलेट करेगा, कैलकुलेशन डालेगा इसमें। फ्लोटिंग क्या है, डेसिमल पॉइंट, डेसिमल नंबर्स के लिए अलग से बनाया हुआ है फ्लोटिंग, ठीक है। अब मैं बात करूं बुलियन की, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब देखिए कंप्यूटर जब हम बात करते हैं तो किससे कंसिस्ट है, 1 एंड 0। 1 मीन्स ऑन, 0 मीन्स ऑफ, ठीक है, केवल इससे कंसिस्टेड है। तो अब भैया कंप्यूटर है तो वो अपने जो भी है मतलब इजी गोइंग के लिए वो अपना एक बना के रखा है उसने डेटा टाइप, उसको हम क्या बोलते हैं, बुलियन। तो इसमें केवल 2 वैल्यूज होती है बुलियन में, ध्यान रखना स्टूडेंट, इसमें केवल 2 वैल्यूज होती है। कौन कौन सी, एक होती है ट्रू, एक होती है फॉल्स। 2 ही टाइप की वेरिएबल इसमें होगा, ट्रू और फॉल्स। अब मान लीजिए मैंने कोई एक डेटा बनाया x = ट्रू, तो ये किस टाइप का है, ये बुलियन टाइप का एक वेरिएबल है। तो सर इसका हम कहाँ यूज करेंगे, बहुत जब हम बड़ी बड़ी प्रोग्रामिंग कोर्स लिखते हैं तो हमें कैसी कुछ वैल्यूज चाहिए होती है, कुछ डेटा चाहिए होता है जिसकी हमें वैल्यू ट्रू में देनी होती है या फॉल्स में देनी होती है। अभी आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोग ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन करते हैं ना, तो ट्रू और फॉल्स के लिए अलग से ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने एक डेटा टाइप बना रखा है कि ठीक है अगर आपको ट्रू चाहिए तो बुलियन का यूज करो, अच्छा अगर आपको फॉल्स चाहिए तो आप बुलियन का यूज करो। तो बुलियन का यूज समझ में आ गया आपको कब करना है, जब आपको ट्रू या फॉल्स में वैल्यू देनी है, ठीक है। तो ट्रू और फॉल्स वैल्यू देने के लिए कौन काम आता है, बुलियन। मार्किंग माय पॉइंट और नॉट, ओके। देयर कम्स द स्ट्रिंग।
स्ट्रिंग का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रिंग का मतलब होता है, देखिए अगर मैं जनरल इंग्लिश की बात करूं तो स्ट्रिंग का मतलब होता है सीक्वेंस। ठीक है, तो यहाँ पर ये अल्फाबेट के सीक्वेंस के लिए यूज किया जाता है। कैरेक्टर यूज कर लो, स्पेलिंग यूज कर लो, या फिर आप एक पूरा का पूरा सेंटेंस यूज कर सकते हो। तो ये क्या होता है, स्ट्रिंग हमें अलाउ करता है। ठीक है, स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस। तो स्ट्रिंग के लिए देखिए एक बात आपने नोटिस की होगी, मैं कोमास का यूज करता हूँ। मैं आपको कल से यही बात बता रहा हूँ कि अगर आपको स्ट्रिंग वैल्यूज यूज करनी है तो आपको डबल इन्वर्टेड कोट्स यूज करना कंपलसरी है, अदरवाइज इट विल नॉट ट्रीट एज अ मैसेज, फिर वो उसको वेरिएबल ले लेगा। अभी हमने देखा था ना, एक्स वाई के अंदर अगर मैंने उसको क्या नहीं लगाया था, डबल इन्वर्टेड कोमा नहीं लगाऊंगा, तो उसको वेरिएबल ट्रीट करेगा, मैसेज ट्रीट नहीं करेगा। और प्रिंट फंक्शन किस लिए काम आता है? मैसेज को प्रिंट करने के लिए काम आता है स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो डेटा टाइप रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ डेटा स्टोर्ड इन द वेरिएबल। मैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिख सकता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। डेटा टाइप रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ डेटा in the which we assign to our variable. Okay, which we assign to our variable. देखिए स्टूडेंट्स, वेरिएबल का अगर आपको मीनिंग पता है तो आपको डेटा टाइप भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाओगे। कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं? इंटीजर, ठीक है, और कौन से डेटा टाइप्स होते हैं? फ्लोट, बुलियन और स्ट्रिंग। देखिए ये तो अगर मैं बात करूं कि केवल पाइथन के ही डेटा टाइप्स नहीं है, ये हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम आते हैं, चाहे आप बात कर लो सी, सी प्लस प्लस, जावा या फिर पाइथन की। ठीक है, अब एक बात मैं और आपको बता दूं कि पाइथन के जो डेटा टाइप्स होते हैं वो बहुत ही अलग होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, जो कि इसमें नहीं बताए गए हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें पाइथन में एक और होता है लिस्ट, डिक्शनरी, टपल और स्ट्रिंग। ये बेटा लिस्ट, डिक्शनरी, टपल और ये जो स्ट्रिंग है, ये आपके थोड़े से हाई लेवल में हो जाएंगे। ये आप शायद तक 9th-10th में अगर दबाएंगे तो आप इजीली समझ पाएंगे इसको, या 11th में जब आप आईटी या आईटी चूज करेंगे अपने साथ, तब आपको ये अच्छे से डिटेल में पढ़ जाएंगे। ये जो है ना इंटीजर, फ्लोट, बुलियन और स्ट्रिंग, ये बहुत ही नॉर्मल डेटा टाइप है ताकि आप फेमिलियर हो सके डेटा टाइप के बारे में। ओके, so now this is how we have understood what are the data types and the variables. Okay, so I hope that you have understood in a very well manner and smooth manner. So if you have any kind of doubt, so you can ask to me, otherwise I will just combine this session now.